नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे एज की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 40 साल तक के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएंगे और रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे फॉर्म को भरना थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, बट चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना है ये पूरा प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो को पूरा देख लोगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है। और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आई है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका नाम है JMI। आप में से काफी सारे बच्चों ने JMI का नाम सुना होगा। जैसे आपका BHU है, AMU है, ठीक है, DU हो गया, ये सब आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से JMI भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसी के अंदर यहाँ पे नॉन टीचिंग के पदों पर परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर। मैंने आपको बताया ही, फॉर्म भरने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाने ही वाला हूं। बात करें फीस की, तो फीस भी आपको 26 दिसंबर तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है। ठीक है। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो फरवरी मंथ में आपका एग्जाम हो सकता है, इससे लेट नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट, जिसका काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और बाकी अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर बन सकते हो। और स्टेनोग्राफर भी काफी अच्छी पोस्ट होती है, एकदम साफ सुथरा काम होता है, शॉर्ट हैंड में आपको लिखना होता है। ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता तो। बाकी बात करें पे की, तो पे भी काफी अच्छा है। सिक्योरिटी असिस्टेंट का है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इसका है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और लेवल 4 का मतलब होता है लगभग 48। ठीक है। दोनों का बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 26 दिसंबर से। आपको यह चेक करना है भाई 26 दिसंबर को मेरी एज कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। बाकी किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। एज रिलैक्सेशन का रूल आपका सेम ही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में रहता है, यानी कि SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलेगा 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो जनरल में आते हैं तो 10 ईयर, OBC वाले 13 और SC/ST को 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है। और याद रखना कि जो OBC वाले हैं, जो सेंट्रल में आते हैं ना, उन्हें ही यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्लियर। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। ठीक है। ये एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और बाकी अगर मैं एग्जाम के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, और जो पेपर है वो भी आपका 100 मार्क्स का ही होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 ही मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए आप वही क्वेश्चन करना जो एटलीस्ट आपको आते हो।
ज्यादा तुक्के मारोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, मार्क्स कम हो जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की बात करें तो 25 आते हैं इंग्लिश से, 25 रीजनिंग, 25 मैथ एंड 25 जीके। सबको प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 100। ठीक है। और बाकी ये भी सवाल आ रहा होगा कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो देखो सब्जेक्ट वाइज यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, इन सभी सब्जेक्ट की जो कॉम्पिटिटिव की बुक है उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो और वो बुकें आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब में काम आएगी। ठीक है। सभी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी एक बात मैं बता दूं कि अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है। जब एग्जाम का रिजल्ट आपका आ जाएगा उसके बाद आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी का मतलब होता है कि आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। आपको एक डिक्टेशन सुनाई जाती है, वो सुनते सुनते आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है और स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। क्लियर। तो ये आप सीख लेना क्योंकि स्टेनोग्राफर का काम बेसिकली यही होता है, उन्हें शॉर्ट हैंड तो आनी ही आनी चाहिए। ठीक है। और प्लस उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। हालांकि सिक्योरिटी असिस्टेंट में नहीं है, आपको बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपका ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होने वाला। क्लियर। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। ठीक है। जो कि डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी है 700, वहीं पे SC ST की है 350 और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनकी कोई फीस नहीं है। ठीक है। सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड की फीस नहीं है, बाकी सबकी है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखो जहां तक बात है अप्लाई की, तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। आप देखना वहां पर मैंने आपको नोटिफिकेशन, इसका एप्लीकेशन फॉर्म जिसे आपको भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर दी हुई है। ठीक है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से जुड़ जाना, ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे उसे सेंड करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखो ये 5 पेजेस का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद पेन से इसे फिल करना है। ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे जैसे आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो बताना, वरना आप इसे ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है यानी कि एक एनवलप, और इसमें डालने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो भी आपने भरा, और साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, ठीक है, आपकी मार्कशीट वगैरह, अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब। और हाँ, फी रिसिप्ट की फोटोकॉपी भी। ठीक है। जो फी आप पे करोगे उसकी रिसिप्ट भी आपको इसमें डालना होगा। फी कैसे पे करनी है चले वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखो टोटल 11 पेजेस का आपका नोटिफिकेशन है और पेज नंबर 11 पर आपको डिटेल दी हुई है और इसी के थ्रू आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करनी है। और उसके बाद जो रिसिप्ट है आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें क्योंकि उसे आपको सेंड करना होता है। ठीक है। यानी कि एनवलप के अंदर वो भी आपको डालना होता है। सेंड कहां पे करना है, आपको इसे सेंड करना है रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन, 2nd फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है। इसी एड्रेस पे आपको इसे सेंड करना है। याद रखना आपका ये जो फॉर्म है वो 26 दिसंबर तक यहां पर पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद पहुंचेगा तो ऑलरेडी रिजेक्ट मान लिया जाएगा। और वैसे इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपको पोस्ट ही करना है, तो अगर आप इसके आसपास रहते हो तो आप खुद जाके भी सबमिट कर सकते हो। बस याद रखना कि लंच ब्रेक में मत जाना, जो कि दोपहर 1 से 2 बजे होता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। तो जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर सब कुछ आपका न्यू दिल्ली में ही होगा और जॉब लोकेशन तो जामिया मिल्ला इस्लामिया यूनिवर्सिटी ही है। और बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो इस तरीके की जो ऑफलाइन फॉर्म वाली वैकेंसी होती है ये काफी कम बच्चों को पता होती है, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करें और उन्हें भी इस लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएं ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।